जब आपकी इंटरेक्शन एक्सेल के साथ होती है तो एक्सेल के अंदर आप ये जो सेल्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, रोज़ एंड कॉलम का इंटरसेक्शन है। इन रोज़ और कॉलम के इंटरसेक्शन में आप क्या चीज़ एंटर कर सकते हैं, क्या चीज़ टाइप कर सकते हैं, आई मीन, और क्या चीज़ एक्सेल आपको एज ए रिज़ल्ट वापस कर सकते हैं। तो दोनों ये जो सिचुएशंस इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि एक्सेल के अंदर आप क्या क्या चीज़ें टाइप कर सकते हैं, क्या किस किस तरह का डाटा आप एंटर कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। नंबर वन जो चीज़ आप एक्सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं उनको कहते हैं लेबल्स। लेबल्स का मतलब ये है कि टेक्स्ट, किसी भी तरह का टेक्स्ट, जैसे आपने किसी सिटी का नाम लिखना है, यहाँ पे मैं इस्लामाबाद लिख रहा हूँ, तो ये दिस इज़ कॉल्ड लेबल। अगर आप किसी प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं प्रोडक्ट वन, तो दिस इज़ अगेन लेबल। यानी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट कुछ भी आप लिख रहे हैं तो वो कहलाएगा लेबल्स। दूसरी चीज़ जो आप एक्सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं, डाटा टाइप है, वो कहलाती है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब ये है, या वैल्यू का मतलब ये है कि आप कोई नंबर एंटर कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे 30,001 लिख दिया तो दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू। ये दूसरी चीज़ है जो आप एक्सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है उसको हम कहते हैं फार्मूलाज। फार्मूलाज का मतलब ये है कि आप टेक्स्ट के ऊपर भी कोई फार्मूला लगा सकते हैं, आप वैल्यू के ऊपर भी कोई फार्मूला लगा सकते हैं। ये फार्मूला टाइप्स जो हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि दोनों फार्मूला टाइप्स क्या क्या हैं, टेक्स्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, या फार्मूलाज क्या लग सकते हैं, और वैल्यूज़ के ऊपर क्या लग सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ एक टेक्स्ट फंक्शन लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ इज इक्वल टू लेफ़्ट। आपने ये फंक्शन अभी इस पर परेशान नहीं होना कि आपको लग रहा है कि यार ये पता नहीं क्या फंक्शन है। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि फार्मूलाज जो होते हैं वो टेक्स्ट के ऊपर भी लग सकते हैं, वो नंबर के ऊपर भी लग सकते हैं। अब जब मैंने कहा लेफ़्ट तो मैंने इसको ये कहा कि ये मेरा टेक्स्ट है, इसमें से मुझे लेफ़्ट से 3 कैरेक्टर्स जो है ना वो सिर्फ बताओ कि 3 कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो मैंने सेल का रेफरेंस दिया और 3 टाइप कर दिया और एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे बता दिया कि लेफ़्ट से अगर स्टार्ट हो तो ISL इसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हैं। सिमिलरली ये फार्मूला जो है वो मैं नंबर पे भी लगा सकता हूँ। मसलन इज इक्वल टू 30,000 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया तो इसने इसका आंसर दे दिया 60,000। तो फार्मूलाज आपके लेबल्स पे भी लग सकते हैं, आपके वैल्यूज़ पे भी लग सकते हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं ये एक्सेल में आप एंटर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें जो लोग इस वक्त डिसएग्री कर रहे होंगे कि हम इसके अंदर डेट्स भी एंटर कर सकते हैं, हम इसके अंदर फ़ोन नंबर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो बेसिकली वैल्यू कहलाती है। हर चीज़ एक नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आज की डेट लिख के देता हूँ। जब आप कंट्रोल और सेमी कॉलम इकट्ठे प्रेस करते हैं, कंट्रोल और सेमी कॉलम इकट्ठे प्रेस करते हैं तो आपको जो करंट डेट है वो आपके पास आ जाएगी। ये करंट डेट आ गई। अब करंट डेट आपके पास तो इस वक्त जो है वो 14 जुलाई 21 नज़र आ रही है आपको लिखी हुई, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको नंबर में कन्वर्ट करें, ये कॉमा प्रेस करें, या फिर यहाँ पर जाकर आप ये जो डाउनवर्ड आपके पास एरो बना हुआ है इसको क्लिक करें और इसको आप नंबर पे कन्वर्ट कर दें तो एक्चुअली ये एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 44,391। जब हम डेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर डेट्स कैसे काम करती हैं, लेकिन ये चीज़ समझ लें कि एक्सेल के अंदर कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी बेसिक्स जो है वो एक नंबर ही होगा। नंबर को आप डेट की शक्ल में भी लिख सकते हैं, जैसे ये नंबर अभी हमने डेट से इसमें कन्वर्ट किया है। अगर मैं यहाँ से जाके इसमें आपने कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को हम एंड पे डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक सिर्फ कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में आके मैं कहता हूँ कि ये डेट मुझे इस तरह से चाहिए कि सबसे पहले तो मुझे मंथ चाहिए जो कि एब्रीवेटेड हो इन 3 कैरेक्टर्स। जैसे कि आप अप्रैल को APR लिख लेते हैं या जनवरी को JN लिख लेते हैं, तो मैंने 3M लिख दिए, ये आ गया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डैश आ जाए और उसके बाद यहाँ पे मेरा D आ जाए, D फॉर डे, और यहाँ पे मेरा ईयर जो है ना वो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स आने चाहिए, यानी कि ये 2021 है तो यहाँ पे सिर्फ 21 लिखा जाए। जब मैंने इसको यहाँ पे किया तो इसने उसी नंबर को डिफरेंट तरीके से आपको फॉर्मेट करके दे दिया। तो कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में हम देखते हैं कि ये कैसे करना है, लेकिन ये चीज़ याद रखें कि एक्सेल के अंदर हर चीज़ जो आप नंबर्स की शक्ल में डाल रहे हैं उसको डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट किया जा सकता है। अच्छा, अब एक्सेल आपको वापसी पे क्या क्या आउटपुट दे सकता है। एक्सेल आपको वापसी पे लेबल्स दे सकता है, जैसे उसने
आपने यहाँ पे फार्मूला लगाया तो एक्सेल में वापसी पे फार्मूला के रिजल्ट के तौर पे जो आउटपुट आपको दी है वो एक लेबल है, ISL भी एक लेबल है। इसी तरह एक्सेल आपको वैल्यू में भी आंसर दे सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया था तो उसका आंसर 60,000 आ गया, तो ये जो आउटपुट है ये वैल्यू है। तीसरी जो एक्सेल आपको रिजल्ट देगा वो कहलाएगा एरर्स, यानी कि अगर आपके फार्मूला में कोई प्रॉब्लम है या आपके नंबर में फॉर्मेटिंग में कोई प्रॉब्लम है या आपने फार्मूला ठीक तरह से लगाया नहीं है या आपने एक्सेल से वो चीज़ पूछ ली है जो उसके बस में नहीं है, तो वो आपको एक एरर दे देगा। तो इसको सम अप करते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक्सेल में आप 3 तरह का डाटा एंटर कर सकते हैं। आप लेबल्स दे सकते हैं, आप वैल्यूज़ दे सकते हैं और फार्मूलाज एंटर कर सकते हैं। और एक्सेल जो आपको आउटपुट देगा वो भी 3 तरह की होगी, वो लेबल्स होंगे, वैल्यूज़ होंगी या फिर वो एरर्स होंगे। अच्छा जी, आप इन सब को करते हैं डिलीट और अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। नंबर फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर लिख लें, 2 3 4 5 6, ये कि आपने नंबर लिख लिया। जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो आपकी सारी की सारी होती है होम की टैब में जाके, ये जो नंबर की फॉर्मेटिंग है यहाँ से। इसमें अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखें तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, यहाँ पे आपको बताएगा कि जनरल नंबर है। जनरल नंबर से मुराद ये है कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट आपने उसको नहीं बताया कि क्या करना है। दूसरा है उसको नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ नंबर पे कन्वर्ट करेंगे तो ये बता रहा है कि आपने उसको एज ए नंबर कर दिया, 2 डेसिमल पॉइंट्स ऐड कर दिए जो कि यहाँ पे सामने नज़र आ रहे थे। फिर आप उसको करेंसी में कर सकते हैं, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये करेंसी में हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अकाउंटिंग में करना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग लिखने का एक अपना मेथड है कि अकाउंटिंग में नंबर लिखने का, वो हमेशा राइट अलाइंड होते हैं ये नंबर, और इनके बीच में जो कॉमास हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। ये अकाउंटिंग का फॉर्मेट आ गया। और फिर शार्ट डेट है, जैसे अगर इसको क्लिक किया तो उसने शार्ट डेट बना दी इसी नंबर की कि 20th मार्च 1964। ये देखें उसने नंबर यहाँ पे अगर फार्मूला बार में देखें तो उसने एग्जैक्ट उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसी को लॉन्ग डेट में लिखना चाह रहे हैं तो उसमें डे का नाम भी आ जाएगा, मंथ भी आ जाएगा, पूरा डे जो तारीख होगी वो भी आ जाएगी और जो ईयर होगा वो भी पूरा लिखा आएगा। ये फ्राइडे मार्च ये आ गया। फिर आपके पास अगर आप इसको टाइम की शक्ल में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप टाइम की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं डेट एंड टाइम में जाके एग्जैक्टली बताऊंगा कि इन दोनों का, डेट और टाइम का, नंबर में क्या वैल्यूज़ आती हैं और उन वैल्यूज़ की क्या इंटरप्रिटेशन है। परसेंटेज में भी आप लिख सकते हैं इसी को, नंबर को एग्जैक्ट परसेंटेज वो बना देगा। फिर आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन से मुराद ये है कि जैसे आपने एक 3.5 लिखा तो अब एंट्री में मैंने 3.5 लिखा, ये देखें नंबर यहाँ पे 3.5 लिखा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो 3 और 1/2 उसने कर दिया, 3 and 1/2 कर दिया, जैसे फ्रैक्शन में हम नंबर लिखते हैं। इसी तरह जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह आप उसको नंबर को टेक्स्ट के तौर पे सेव कर सकते हैं, यानी लेबल के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। आल्दो आप उसके ऊपर फिर भी फंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन सारे फंक्शन उस पर नहीं लगेंगे और एक्सेल आपको एक एरर देगा कि आपने एक नंबर को टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन ये वहाँ पे यूज़फुल होता है जहाँ पर अगर आप कोई ऐसे नंबर्स लिख लें जो बेसिकली टेक्स्ट हैं, जैसे कि अगर उन नंबर्स पे कोई ऑपरेशन नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर लिख रहे हैं, आप किसी का फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, CNIC लिख रहे हैं या कोई एम्प्लॉई नंबर लिख रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बेसिकली वो टेक्स्ट होती हैं लेकिन होती इन द फॉर्म ऑफ नंबर। तो आप उस ऐसी चीज़ों को एज अ टेक्स्ट सेव कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर आप उसको टेक्स्ट सेव करेंगे तो उसके ऊपर फंक्शनैलिटी जो नंबर्स की है वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है। कुछ फंक्शंस आप उस पर लगा सकते, कुछ फंक्शन उस पर नहीं लगा सकते, और यहाँ पे एक एरर आपको हमेशा दिखाई देगा कि आपने नंबर को टेक्स्ट के तौर पे सेव कर लिया। ये तो एक सिंपल ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ से दे दिया। उसके बाद यहाँ जो नीचे एरिया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो वही नंबर्स हैं वो आपको लेकिन शॉर्टकट के तौर पे दिए गए हैं, और यहाँ पे लेकिन वो आपको करेंसीज बता देता है कि आप किस करेंसी में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। कुछ कंट्रीज में जो करेंसीज हैं वो ये नहीं होती, तो उस सूरत में आप यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो आप
आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नंबर लिखा हो, वो सारी कैटेगरीज हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही थी। अब लेकिन यहाँ पे सिंबल में आपको ये सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स नज़र आ जाएंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी का एक सिंबल सिलेक्ट कर लें यहाँ से कि जो जिस करेंसी में आप काम कर रहे हैं आप वो करेंसी सिलेक्ट करें। यहाँ पे तकरीबन सारी करेंसीज हैं, यहाँ पे जैसे रुपीज़ हम करते हैं, उर्दू पाकिस्तान है, ये सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके प्रेस कर दिया तो इसने इसको रुपीज़ 3.5 लिख दिया। तो अगर आप रुपीज़ में कुछ शो कर रहे हैं तो वो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ी लिमिटेड मिलेंगी, लेकिन मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आप जाके वो कर सकते हैं। दूसरा, परसेंटेज में चूंकि हम अक्सर नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ एक शॉर्टकट दिया हुआ कि इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो जब मैं इसको ये करूँगा तो 350% उसको कर दिया। जब मैं ये कॉमा प्रेस करूँगा तो ये कॉमा स्टाइल में वो नंबर आ जाएगा, यानी कि जो कॉमर्स जैसे हम एंटर करते हैं, ये छोटा नंबर है, लेकिन अगर हम कोई रैंडम नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये देखिए उसने कॉमर्स हमेशा यहाँ से स्टार्ट किए हैं और 2 डेसिमल पॉइंट भी दे दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट से इधर स्टार्ट हो तो 3 नंबर्स फिर कॉमा, फिर 3 नंबर्स कॉमा, यानी राइट साइड से स्टार्ट होकर 3 नंबर्स के बाद फिर कॉमा आएगा और आखिरी चूंकि 2 नंबर रह गए तो अब कॉमा नहीं आया। ये जो इससे फर्दर है ये इंक्रीज डेसिमल है। जैसे इस वक्त आपके पास 2 डेसिमल आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। सिमिलरली ये जो है ये उसके अपोजिट है, ये डिक्रीज करता है डेसिमल को, इसको क्लिक करते जाएंगे तो डेसिमल डिक्रीज हो जाएंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप जो डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो डाटा कितना एक्यूरेटली आप शो करना चाह रहे हैं, डेसिमल पॉइंट में शो करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से सिंपली शॉर्टकट में आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि एक्सेल के अंदर आपने डेट्स को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि डेट जब लोग एंटर करते हैं तो डेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं डेट एंटर करने में, और लोग अक्सर ये गिला करते हैं कि जी मैं जब डेट एंटर करता हूँ तो मेरा मंथ पहले आ रहा है, फिर डे आ रहा है और फिर ईयर आ रहा है, या पहले ईयर आ रहा है फिर मंथ आ रहा है फिर डे आ रहा है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डेट को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। अच्छा, इसमें लोग चूंकि विंडोज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं तो विंडोज़ के अंदर मैं इसकी एक सेटिंग बता देता हूँ। ये एक्सेल का अपना कसूर नहीं होता इस तरह की डेट एंटर करने में। आप मेरे साथ कंट्रोल और सेमी कॉलम प्रेस करें, कंट्रोल और सेमी कॉलम। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो करंट डेट आपके पास आ जाएगी। जैसे इस वक्त मेरे पास 14 जुलाई 2021 आ रहा है। अगर आपको कंट्रोल और सेमी कॉलम नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे फंक्शन लगाएं इज इक्वल टू टुडे। जैसे टुडे लिखेंगे, टुडे लिख के आपने टैब प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है, उस सूरत में भी आपके पास डेट आ जाएगी। तो ये दोनों मेथड है, कंट्रोल और सेमी कॉलम इकट्ठा प्रेस करना है, इससे हार्ड पंच आएगी। हार्ड पंच से मुराद ये है कि आप अगर इस फाइल को आज सेव कर लेते हैं और कल इसको खोलेंगे तो ये वाले सेल में तो 14/7/2021 ही लिखाएगा, लेकिन ये जो सेल है जो जिसमें हमने टुडे का फंक्शन लगाया है, टुडे का फंक्शन ये है कि ऑटोमेटिकली आप इसको कल खोलेंगे तो ये वैल्यू 14/7/21 नहीं आएगी, ये 15/7/21 आएगी अगर कल खोलेंगे। यानी जिस डेट पे भी इसको खोलेंगे तो एक्सेल इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इनको एक्सेल में कहा जाता है वोलेटाइल फंक्शंस, यानी वोलेटिलिटी होती है इनके अंदर। जब भी आप फाइल अपडेट करते हैं, जब भी आप फाइल ओपन करते हैं तो ये फंक्शन खुद को ऑटो अपडेट कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये मेरे पास डेट ऐसे क्यों आ रही है, और अगर आपके पास सपोज 7/14/21 आ रहा है तो उसकी क्या वजह है। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके आपने कंट्रोल पैनल में चले जाना है। कंट्रोल पैनल में जाके आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें एक चीज़ नज़र आएगी रीजन, और अगर आप पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ विंडोज़ के वर्जन में इसको रीजनल सेटिंग भी कहा जाता है। जब आप रीजन पे आएंगे जिसमें ये टाइम और ये ग्लोब बना हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको ये बताएगा कि आपने शार्ट डेट जो है वो कैसे शो करनी है। यहाँ से आप अपनी शार्ट डे को अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करें। डी से मुराद ये है डे, एम से मुराद मंथ है और वाई से मुराद ईयर है। डी का मतलब ये है आपके पास अगर डेट जो है वो फर्स्ट 9 डिजिट्स में है, जैसे कि हम कहें कि 7 जुलाई है, तो आपका सिस्टम उसको 07 शो करेगा, यानी ऑलवेज वो उसको 2 डिजिट्स में शो करेगा, 07 लिख देगा उसको। लेकिन अगर आपने सिंगल डी सिलेक्ट किया हुआ है तो उस सूरत में वो सिर्फ 7 शो करेगा। इसी तरह जो मंथ है, अगर सिर्फ एम लिखा हुआ है तो वो मंथ कहेगा ये
1 2 3 4 इस तरह लिखेगा। अगर आपने M लिखा हुआ है यानी 2 दफ़ा M लिखा हुआ है तो उसको 01 02 03 लिखेगा। अगर आपने 3 M's लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि अब वो उसको 3 कैरेक्टर्स में लिखेगा। ये जैसे जैन, फेब और मार्च के लिए MAR, अप्रैल के लिए APR, सो ऑन सो फोर्थ। अगर आपने 4 M सेलेक्ट किए हुए हैं तो वो पूरे मंथ का नाम लिखेगा। इसी तरह डबल Y का मतलब ये है कि आपने ईयर को सिर्फ 21 लिखना है, आपने ईयर को 2021 नहीं लिखना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में शो हो रहा है इस वक्त जो मेरी शार्ट डेट है वो शो हो रही है 14 जुलाई 2021। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके इसको ये कर देता हूँ शार्ट डेट को, ये देखिए शार्ट डेट में मैंने ये चेंजेस की। मैंने कहा पहले पूरा ईयर शो करो यानी 4 Ys लिखो तो उसने 2021 लिख दिया। फिर मैंने कहा 2 M शो करो तो उसने 07 लिख दिया, यानी 7 नहीं लिखा 07 लिखा। और फिर डैश डाल के मैंने कहा DD तो उसने कहा 14। इसी तरह अगर आप इसको चेंज करके यहाँ से प्ले करके देखें, ये MM DD और स्लैशेस में आ रहा है। अगर मैं इसको यूं करूंगा तो M से मुराद 07 इज द मंथ, 14 इज द डेट एंड 21 इज द ईयर। इसी तरह आप लॉन्ग डेट को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे आके सबसे पहले इसका करेक्ट करना है कि आपको किस तरह से चाहिए। जो आपने यहाँ पे चूंकि हम ये सब कॉन्टिनेंट रीजन सारा जो है इसके अंदर हम इसको पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली कोई चीज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जैसे 14 जुलाई 21 लिख दिया है और इस तरह ये लॉन्ग डेट को भी। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो एक्सेल के अंदर आपकी सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। अब आते हैं वापस एक्सेल की तरफ। तो अब यहाँ पे जो डेट एंटर की वो उसने 14/7/21 कर दी। अब मैं डेट को एक्सप्लेन करता हूँ कि डेट को हमने अपने फॉर्मेट में लेके आना है तो कैसे लेके आना है। तो यहाँ पे आप ये नंबर फॉर्मेट में एक आपको ये डायगोनल एरो नज़र आ रही है। मैंने आपको सेकंड और थर्ड लेक्चर में बताया था कि इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप कंट्रोल और 1 इकट्ठे प्रेस करें। कंट्रोल 1 इज़ द शॉर्टकट की जिससे ये वाली विंडो दोबारा आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, नंबर अलाइनमेंट, फॉन्ट बॉर्डर, लेकिन इस वक्त हम नंबर फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। यहाँ पे डेट पे जब आप क्लिक करेंगे ये देखिए डेट आपके पास आ रही है। यहाँ पे बने बनाए आपको डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स मिल जाएंगे कि डेट को आप कैसे शो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये जो सैंपल है ये आपको शो कराएगा कि आपका जो रिजल्ट है सेल के अंदर वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैं इसको ये शो कराऊंगा तो इसका मतलब है कि ये पहले मंथ लिख दे, फिर डेट लिख दे, फिर ये लिख दे। तो उसने 7 14 ये लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो नीचे ये लिखा रहा है 14 मार्च 12। ये सिर्फ सैंपल के लिए। मेरा जो सैंपल एक्चुअली उस सेल में वैल्यू है वो यहाँ पे नज़र आएगी। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये 14 जुलाई 21 उसने लिख दिया है। फिर यहाँ पे अगर आप इस तरह से शो करना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करें तो जुलाई 14 2021 लिख दिया है। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं जो कि बने बनाए अवेलेबल हैं। आप जब इसको क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके सेल की के अंदर जो डेट है वो इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि नहीं मुझे ना इसके अलावा कुछ फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे जाएं दोबारा और जब आपका ये सेल सेलेक्ट होना चाहिए जिसमें आप ये फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप कस्टम पे चले जाएं। कस्टम के अंदर जाके यहाँ आपको बड़े डिफरेंट से वो एड्रेस सिंबल के साथ, डॉलर सिंबल के साथ चीज़ें नज़र आएंगी। आपने उससे परेशान नहीं होना। आपने ये जो टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप, ये नीचे जो कुछ है इसको नहीं छेड़ने की ज़रूरत। इसके अंदर होंगे आपके बाद में आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपने इस सारे को सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर देना है या डिलीट कर प्रेस कर देना है। अब ये बिल्कुल ओपन हो गया और ये सैंपल में बता रहा है कि ये बेसिकली इस वक्त जो अगर आप इसको ओके करेंगे तो 44,391 आपके सेल में लिखा आ जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया था कि हर डेट बेसिकली एक नंबर है। अब टाइप में आप जो है वो खुद से टाइप कर सकते हैं। खुद से कैसे टाइप कर सकते हैं? सपोज आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे सबसे पहले डे ऑफ द वीक जो है वो क्या है, उसके लिए आप प्रेस करें डी। देखें एक दफ़ा डी प्रेस किया उसने 14 लिखा। इसको आपने साथ गौर से देखना है। ये जो सैंपल में लिखा आ रहा है, डी प्रेस किया 14 लिखा आ गया। 2 डी प्रेस किए कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये सिंगल डिजिट डेट नहीं है। अगर ये 7 होती सपोज तो ये अब 07 कर देता। 3 डी प्रेस किए तो अब क्या हुआ, 3 डी प्रेस किए तो वहाँ पे लिखा गया कि वेडनेसडे है। जैसे आज जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज वेडनेसडे है, तो उसने 3 डी लिखने के बाद उसका डे ऑफ द वीक को
एब्रीवेट करके 3 कैरेक्टर्स में लिख दिया है। अगर मैं एक और डी प्रेस करता हूँ तो आप देखें उसने पूरा दिन का नाम लिख दिया है। अब एब्रीवेशन नहीं यूज़ की, उसने पूरे दिन का नाम लिख दिया है। अब अगर बेशक आप जितने मर्जी डी प्रेस करते जाएं उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो आप वापस आ जाएं, आपने 4 डी प्रेस करने, 3 डी पे सिर्फ एब्रीवेटेड आएगा, चौथे डी पे पूरा डे आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि पहले तो मेरे पास पूरे दिन का नाम लिखा आ जाए, उसके बाद एक कॉमा प्रेस करना है, या मुझे अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे कॉमा नहीं चाहिए, मुझे दरमियान में डैश चाहिए, तो वो डैश आ जाएगी। आपने सैंपल को देखते जाना है, जो कुछ आप टाइप करेंगे वैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि यार डे तो आ गया, इसके बाद मेरा मंथ लिखा आना चाहिए, तो आप एक एम प्रेस करेंगे तो उसने इसको 7 लिख दिया, यानी 7th मंथ है तो उसने 7 लिख दिया। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 7 लिख दिया। अगर आप एक और एम प्रेस करते हैं तो अब उसने उसको 07 कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एम आप टाइप करते हैं तो उसने उसको JUL यानी एब्रीवेट करके मंथ के नाम को 3 कैरेक्टर्स में लिख दिया। अगर आप यहाँ पे एक और एम प्रेस करते हैं तो अब उसने पूरे मंथ का नाम लिख दिया। इसके बाद अगर आप मजीद एम प्रेस करेंगे तो ये J बन गया, J मतलब जनवरी या जुलाई। ये कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन फॉर सम इंस्टेंसेस आपके पास जब डाटा आता है किसी सॉफ्टवेयर से, या आपने डाटा किसी सॉफ्टवेयर में फीड इन करना है, तो आपको इस शक्ल में चाहिए होता है। एनीवेज ये सिर्फ J लिख देगा, और उसके बाद अगर आप प्रेस करते उसके बाद अगर एम प्रेस करेंगे तो उसने वापस पूरे मंथ का नाम लिख दिया। अब उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वापस आ जाते हैं हम जहाँ पे जुलाई, मैंने पूरे मंथ का नाम लिखना है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि एक कॉमा प्रेस हो और कॉमा के बाद एक स्पेस आ जाए, और अब मुझे जो है वो डे चाहिए। जैसे जुलाई 14 में लिखना चाह रहा हूँ तो एक डी लिखा तो 14 लिख दिया, 2 लिखा तब भी 14 लिखेगा। लेकिन अगर डेट जो होती है वो 7 होती है, 8 होती है, तो फिर उसको 08 कर देता 2 डी लिखने से। तो ये उसने डेट लिख दी। और फिर मैं चाह रहा हूँ कि एक कॉमा और यहाँ पर आए, और उसके बाद अब ईयर आ जाए। तो मैं एक वाई प्रेस करता हूँ। एक वाई प्रेस करने से भी उसने 21 लिखा, 2 नहीं लिखा या 1 नहीं लिखा, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन उसकी बहुत मुश्किल है कि आप 2011 की बात कर रहे हैं या 2012 की बात कर रहे हैं। तो इन दैट केस वो पूरे दोनों जैसे डेट में उसने लिखा था कि 14 पूरा लिख दिया था, एक डी से मुराद ही नहीं कि सिर्फ 4 लिख दे या 1 लिख दे। ईयर में भी एक वाई प्रेस करने से वो पूरा 21 लिखेगा। अगर आप दोबारा वाई प्रेस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे तीसरा वाई प्रेस करता हूँ तो आप देखें उसने समझ लिया कि मैं पूरा ईयर लिखना चाह रहा हूँ। अगर मैं चौथा वाई भी प्रेस करता हूँ तो भी वो ये करेगा, और उसके बाद बेशक जितने मर्जी वाई प्रेस करता जाऊँ उसने 2021 ही रखना है उसको। तो मैंने इसको 4 अपनी समझ के मुताबिक मैंने 4 वाइज लिख दी। अब ये मेरी डेट जो है इस सेल के अंदर ऐसे शो होगी। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से अपनी डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं कस्टम में आके, यहाँ चेंजेस करके। अब जब मैं इसको ओके प्रेस करूंगा तो ये देखें इसने उस डेट को ऐसे कर दिया। तो आप डैशेस, स्लैशेस, बैक स्लैशेस, कोई भी आप चीज़ जो है ना सेपरेटर यूज़ करना चाह रहे डेट्स में, तो वो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। तो कस्टम डेट्स जो हैं वो एक्सेल के अंदर ऐसे हैंडल होती हैं।